राहुल कॉलेज में नया था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन स्कॉलरशिप के बेस पे हुआ था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। राहुल बहुत रिजर्व रहता था, क्योंकि उस कॉलेज में सब बहुत अमीर घराने के स्टूडेंट्स थे। एक गरीब लड़का था। अमित राहुल से बेहद छेड़ता था, क्योंकि राहुल के पापा अमित के पापा के ऑफिस में काम करते थे और अब राहुल अमित के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था। अमित को लगता था अब राहुल उसकी बराबरी करने लगा है, इसलिए वो उससे बहुत चिढ़ता था। अमित के ग्रुप में निशा नाम की एक लड़की थी। निशा बहुत खूबसूरत थी। राहुल को निशा पहले दिन से बहुत अच्छी लगती थी। लंबे लंबे बाल, गोरी गोरी से निशा राहुल को बहुत पसंद थी। अमित भी निशा को बहुत चाहता था और निशा को लेके वो बहुत पॉजिटिव था। अमित आए दिन राहुल की इंसल्ट करता रहता था। निशा को जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एक दिन राहुल के पास गई और उसने कहा, राहुल, तुम अमित को कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारी इतनी इंसल्ट करता है, उसको जवाब दिया करो। राहुल निशा को देखने लगा। उसको निशा का इस तरह अपने लिए बोलना बहुत अच्छा लगा। निशा ने जब राहुल को देखा, वो उसको बहुत गौर से देख रहा था। निशा राहुल को देख करके शर्मा गई, क्योंकि राहुल इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसको अपनाना चाहेगी। मैं बहुत मजबूर हूँ निशा। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसने मेरे हाथ रोके हुए हैं, नहीं तो मैं भी अमित को अच्छा जवाब देता। तुमने मेरे लिए इतना सोचा निशा, थैंक यू सो मच। यू आर अ वेरी नाइस गर्ल निशा, आई रियली लाइक यू। राहुल निशा को देखने लगता है। निशा इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल इसको देखता ही रहता है। ये सब अमित दूर से देख रहा था। अमित को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमित ने जब राहुल को निशा से बात करते हुए देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने मन में मन ठान लिया कि राहुल को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। कॉलेज के बाद अमित राहुल से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अमित राहुल को घर छोड़ने का ऑफर देता है। राहुल पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। अमित उसको देख करके शहर से बहुत दूर चला आता है, एक वीरान गांव में जहाँ कोई नहीं था। वहाँ पास के कब्रिस्तान में वो राहुल को छोड़ के चला जाता है। राहुल बहुत गुस्सा होता है और मन ही मन ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाए वो अमित को वो जरूर जवाब देगा। अब वो ना फायदा नहीं उठाने देगा। अभी वो सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ती है जहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था। राहुल इस बॉक्स को बहुत गौर से देख रहा था। अभी वो बॉक्स को देख ही रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी नजर आता है और वो बोलता है, ये बॉक्स अपने मालिक की 5 इच्छाओं को पूरी करता है। अगर तुम मुझसे ये बॉक्स ले लोगे तो ये तुम्हारी 5 इच्छाओं को पूरी करेगा। राहुल को ये सब मजाक लगता है और वो कहता है, मुझे ऐसा कोई बॉक्स नहीं चाहिए। लेकिन वो भयानक से दिखने वाला आदमी राहुल को किसी तरह वो बॉक्स लेने के लिए मना लेता है। राहुल ये नहीं जानता था कि ये बॉक्स के साथ साथ वो अपनी बदकिस्मती को भी ले रहा है। एक शैतान का बॉक्स था जो कि इंसान से उसकी सारी खुशियां छीन लेता है। राहुल अपने कमरे में सो रहा था और वो बॉक्स उसके पास रखा हुआ था। जब राहुल की आंख खुलती है तो वो बॉक्स को अपने पास देख करके बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, मैं तो कब्रिस्तान में था, यहाँ अपने रूम में कैसे आ गया। तभी वो बॉक्स धीरे धीरे खुलता है और उसमें से एक शैतानी आत्मा निकलती है और वो राहुल से कहती है, बता राहुल, तेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि अमित मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अमित ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमित हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। बॉक्स कहता है, ठीक है, ऐसे ही होगा।
अगले दिन जब राहुल यूनिवर्सिटी जाता है तो उसको पता चलता है अमित का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है अमित के बचने के बहुत कम चांसेस है। राहुल ये सुन करके फौरन अपने घर आता है और बॉक्स से कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे बहुत अमीर बना दो। बॉक्स ने बोला कि ठीक है, ऐसे ही होगा। शाम को राहुल के पापा राहुल को बताते हैं कि उसके दूर के चाचा का निधन हो गया है, जो कि बहुत अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद राहुल के नाम कर दी है। राहुल रातों रात करोड़ों की जायदाद उसके नाम हो जाती है। अब राहुल का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो महंगे महंगे कपड़े पहनने लगा, कीमती गाड़ियों में घूमने लगा। और धीरे धीरे उसने निशा को अपने दिल की बात बता दी और अब निशा और राहुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल जैसे जैसे इच्छा मांग रहा था, बॉक्स के अंदर का शैतान बहुत ही ताकतवर होता जा रहा था। एक दिन राहुल निशा को अपने घर इनवाइट करता है। निशा और राहुल अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी निशा की नज़र उस बॉक्स पे जाती है। निशा उस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखने लगती है और उसमें लिखी हुई चीज़ें पढ़ने लगती है। वो पढ़ के राहुल को बताती है कि ये बॉक्स एक शैतान का है और इसमें लिखा है कि ये बॉक्स अपने मालिक की 5 इच्छाओं को पूरी करेगा और 5वीं इच्छा के बाद ये अपने मालिक की आत्मा को अपने कब्ज़े में ले लेगा। राहुल, तुमने इससे कोई इच्छा तो नहीं मांगी है? और ये बॉक्स तुमको कहाँ से मिला? ये बहुत अशुभ बॉक्स है, इस बॉक्स को अपने घर में मत रखो। राहुल सोचता है कि निशा लगता है आजकल हॉरर स्टोरीज बहुत पढ़ती है। उसी रात बक्से के पास आता है और उससे अपनी तीसरी इच्छा मांगता है, मुझे असीमित ज्ञान की प्राप्ति हो। तुरंत उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ जाती है। उसकी आंखों के सामने किताबें, मैथमेटिक्स इक्वेशन और सिद्धांत चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस ज्ञान के बीच में दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। ये सूचनाएं इतनी ज़्यादा थी कि उसका दिमाग की नसें फटने लगती हैं। राहुल चिल्लाने लगता है कि कोई इसको बंद करो, इस ज्ञान के भंडार को बंद करो। लेकिन जो शोर शराबा उसके दिमाग में गूंज रहा था वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शोर शराबा राहुल को पागल कर देगा। राहुल अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है, किसी तरीके से भी ये शोर नहीं बंद हो रहा था। राहुल बक्से के पास जाता है और हाथ जोड़ करके विनती करता है। राहुल ने अपनी चौथी इच्छा मांगी, मैं मन की शांति की कामना करता हूँ। उसने विनती की कि उसकी आवाज़ हताश से भरी हुई थी। थोड़ी देर के लिए दिमाग में हो रहा शोर बंद हो गया और उसको शांति का एहसास हुआ। वो इतना थक गया था कि वो अपने बिस्तर पे वहीं बेहोश हो गया। लेकिन बुरी शक्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। राहुल को सपने में शैतान दिखने लगे। वो शैतान इसके ऊपर हमला कर रहे थे, राहुल को मारने की कोशिश कर रहे थे। राहुल अपने आप को बचा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। राहुल सपने से उठता है, उसका पूरा बदन पसीने से तर होता है और उसके हाथ में बहुत गहरे घाव के निशान होते हैं। राहुल ये सब
देख के बहुत डर जाता है। तभी फोन की बेल बजती है। और दूसरी तरफ निशा के पापा होते हैं। वो बताते हैं कि निशा की हालत बहुत ख़राब है और निशा हॉस्पिटल में है। राहुल फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ निशा चुपचाप बैठी हुई थी। राहुल उसके पास जाता है और पूछता है। तब निशा रोते हुए बताती है कि जब वो तुम्हारे घर से वापस आई है, अपने कमरे में काला साया नज़र आता है। वो काला साया निशा को बहुत डराता है। रात में सोते वक्त निशा को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे खंडहर में पहुंच गई है जहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं और बुरी आत्माएं उसको हमला कर रही हैं। निशा बहुत डर जाती है। तभी निशा की आंखें एकदम लाल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे निशा के ऊपर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। निशा बड़बड़ाने लगती है। राहुल निशा को देख के डर जाता है। निशा अजीब अजीब हरकत करने लगती है, अपने आप को नोचने लगती है। राहुल उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निशा बहुत ही भयानक आवाज़ में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। राहुल को ये सब देखा नहीं गया और वो फ़ौरन अपने घर चला आया। तो बक्से के पास जा कर के अपनी आखिरी इच्छा मांगता है। वो कहता है कि मुझे इस बक्से के अभिशाप से मुक्त होना है। मेरी आखिरी इच्छा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये दौलत चाहिए, ना ये आन चाहिए। मैं बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। बक्सा बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, जैसे कि तूफान आया और बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ बक्सा के कई टुकड़े हो जाते हैं। तो राहुल उस धमाके से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने पुराने वाले घर में देखता है। ये देख करके राहुल को बहुत खुशी होती है। अब वो पहले जैसी ज़िंदगी जीने वाला था। तैयार होकर के बहुत खुशी खुशी वो कॉलेज जाता है। सामने अमित, निशा सब बैठे हुए थे। राहुल उनको देख कर के हंसता है, लेकिन तभी एक कार आती है और राहुल बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है। राहुल वही तड़प तड़प के मर जाता है। बक्से ने अपनी आखिरी विश के साथ ही राहुल की जान ले ली। बक्सा वही कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और बक्से के सामने भयानक शक्ल वाला आदमी पहुंच होता है, जो अपने अदृश्य का इंतजार कर रहा होता है।